और समय पर अधिक जा रहा है, तो बच्चे के अंदर कोई ऐसी लत तो नहीं है जिससे समाज में जो है जो विकृतियां आ रखी है, उस समाज से उस विकृति को अडॉप्ट करके तो विद्यालय में नहीं आ रहा है। पूरा वाच करते हैं, वाच करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो है एक अच्छे इंसान के गुण कैसे विकसित होंगे। बहुत बड़ा संसाधन उनके पीछे नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अपनी ताकत और हुनर के बल से जो है ओलंपिक जैसे जगहों पर अपने लिए स्थान बनाया। इसका मतलब है कि पहाड़ के बच्चे स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, पर हम ये कोशिश करें कि एथलेटिक्स में ज़्यादा संभावना दिखती है। क्योंकि मैंने कहा यार, ये अगर आज तो अगला बच्चा भी सीखेगा। सही। और निश्चित ही इसका बैड इम्पैक्ट स्कूल पे भी जाएगा। बिल्कुल। तो हमारा तो ये रहता है कि भाई जो गलत है उसको अगर थोड़ा सा हम टोकेंगे तो निश्चित ही विद्यालय का माहौल सुधरेगा। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे साथ हैं व्यायाम शिक्षक, यानी कि बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ हैं। अगर वो स्कूलों में नहीं है तो शायद स्कूल खाली खाली लगती है। ऐसे व्यायाम शिक्षक उपेंद्र मैठानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैठानी जी। हमें इस बात की खुशी है कि अगर इंटर कॉलेज में या किसी भी स्कूल में व्यायाम टीचर नहीं है तो शायद मुझे लगता है कि बच्चों को भी ऐसा लगता होगा कि हम किस स्कूल में गए हैं। हाँ, धन्यवाद पंचोली जी, आपके उत्तराखंड टाइम में आपने मुझे स्थान दिया, उसके लिए आपके उत्तराखंड टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, और निश्चित ही आपने ऐसे विषय पर मेरे से चर्चा की है कि जो बच्चों का भविष्य से संबंधित है और स्कूल का खालीपन को दूर करने का काम करता है। तो ऐसा मेरा पद है व्यायाम शिक्षक का। और निश्चित ही आपने कहा कि आपके न आने से खालीपन लगता है, तो निश्चित ही है, क्योंकि जब हम सुबह असेंबली में जाते हैं, बच्चों के बीच खड़े होते हैं, तो उनको असेंबली में लाइन लगाने से लेकर के उस प्रार्थना का पूरा मॉनिटरिंग करना और बच्चों को गैदरिंग करना और उन बच्चों के साथ अपने आप सारी चीज़ें उनकी गतिविधियों में हम जब लोग बैठे हुए और टीचर्स रहते हैं तो उन सारी गतिविधियों को संपन्न करवाने में हमारी अहम भूमिका होती है। बच्चों को भी डिसिप्लिन में डालना, हाँ, डिसिप्लिन बड़ी बात है। हाँ, डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ता है। अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, अगर हमारी आवाज़ में दम और कड़क नहीं होगा तो बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहता है। तो उसके साथ हम बिल्कुल फ्रेंडली, उसके साथ जो हम कर सकते हैं उसके डिसिप्लिन को बनाने में तो उसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। पर मेरे बहुत सारे मित्र हैं टीचर ना, वो कहते हैं यार आज बड़ी दिक्कत हुई स्कूल में। मैंने कहा क्यों? कि यार आज में व्यायाम टीचर नहीं आया। तो सर आपके बिना ऐसी दिक्कत क्या होती है? सर कुछ नहीं होता, बच्चों का भी एक अट्रैक्शन होता है। और निश्चित ही जिस संस्था में प्रिंसिपल और व्यायाम का पद ऐसा है कि यदि बच्चों के बीच में व्यायाम शिक्षक अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है तो निश्चित ही बच्चे उससे इंटरेक्ट रहते हैं, उसकी डर भी मानते हैं। उसे पता है कि मेरे डिसिप्लिन में अगर कोई मैंने अगर इनडिसिप्लिन हुआ तो कोई बैरियर है उसको रोक सकता है। तो उसमें पहला व्यायाम शिक्षक ही है कि जो उस मेरे बारे में जो है वो करेगा, उस पर जो है आपत्ति जताएगा। तो हमारा ऐसा रहता है और बच्चे इसलिए डर भी मानते हैं और कहना भी मानते हैं, क्योंकि हम दोनों चीज़ें बहुत प्यार करते हैं आप बच्चों से प्यार हमारा निश्चित है। अगर हम बच्चों से प्यार नहीं करेंगे तो हम जो उनके अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको कैसे पहचानेंगे। अच्छा मैठान जी बताओ कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो पूरे दिन भर क्या एक्टिविटीज होती है बच्चों के साथ? सर हमारी एक्टिविटीज तो सुबह से ही हो जाती है। जैसी जो प्रार्थना की बेल लगी उससे हमारी एक्टिविटीज और बच्चों के साथ हम जुड़ जाते हैं जी। तो प्रार्थना सभा को संचालित करवाना, उसके बाद उनकी मॉनिटरिंग करना, उनके ड्रेस से सारी चीज़ें चेक करना, बच्चा टाइम से स्कूल आ रहा है और समय पर अधिक जा रहा है तो बच्चे के अंदर कोई ऐसी लत तो नहीं है जिससे समाज में जो है जो विकृतियां आ रखी है, उस समाज से उस विकृति को अडॉप्ट करके तो विद्यालय में नहीं आ रहा है। पूरा वाच करते हैं, वाच करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो है एक अच्छे इंसान के गुण कैसे विकसित होंगे। ऐसा हम क्या सिखाते हैं ऐसे करने के लिए? ऐसा हम उनको बताते हैं, इसके जो मेरिट और डिमेरिट्स है दोनों चीज़ें बताते हैं कि बच्चे को पता चलेगा अगर ड्रग्स है तो ड्रग्स का क्या लाभ है उनके शरीर के लिए। उनको लगता है कि अभी लाभ है, लेकिन हम उन्हें जो है उसकी बैड इम्पैक्ट के बारे में बताते हैं कि आपको जो कैंसर जनित रोगों से इससे प्रभावित होंगे। और निश्चित ही अगर आप खेल के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन, एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। और बच्चा कहना भी मानते हैं
और उसका परिणाम हमारे बीच में रहता है कि बच्चे अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्या क्या खेल है जो आप स्कूल में कराते हैं बच्चों से? सर हमारे पहले यहाँ प्रैक्टिस लगातार। बच्चों का तो सबसे पहले जैसे अपने विद्यालय में गए तो विद्यालय में सबसे पहले जो सुबह की असेंबली होती है उसमें व्यायाम योगा ये हमारा चलता है। जी जी। भले हम योगा के से संबंधित टीचर नहीं, लेकिन हम प्रयास करते हैं क्योंकि सरकार ने अपने जो माध्यम है उसमें हमारे बच्चों के लिए रखा हुआ है कि वो जो है कुछ ना कुछ ऐसा अलग सा करें। तो उसके लिए एक सरकार की निधि आती है जी। और सेल्फ डिफेंस उसको कहते हैं। अच्छा। तो सेल्फ डिफेंस के तहत बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। उसमें जो हमारी समग्र शिक्षा है उसके तहत वो धनराशि आ रही है और विद्यालय में उसका लाभ देते हैं। चाहे नहीं, धनराशि पे नहीं, धनराशि तो जो भी आती है स्कूल में, वो जो खेल के आइटम है वो आप कैसे, कौन से खेल है जिसको आप लगातार बच्चों को सिखाते हैं? अच्छा सर, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा बजट बुजट तो हर हाँ स्कूल में हाँ, जाता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास इस समय जैसे हम अपनी दौड़ के इवेंट्स हैं, अच्छा। एथलेटिक्स इवेंट्सों को अपने विद्यालयों में करवा रहे हैं। अच्छा। और अपनी कबड्डी अच्छा। का हमारे यहाँ पर हमने अपनी बिलंगना में तो काफ़ी वो बना जी, दिया है। जी। और वर्तमान में जो जनपद टिहरी में है तो हमारे बच्चे पिछले वक्त भी और इस वक्त भी जनपद टिहरी में प्रथम स्थान उन बच्चों ने किया है। पहले अच्छा। सीनियर टीम ने किया। अच्छा। इस बार जो सब जूनियर की टीम है अच्छा। वो बच्चे कर रहे हैं। और हमारे बच्चों को जो हमने देखा कबड्डी के क्षेत्र में, क्योंकि बच्चे के अंदर एक उत्साह भी है। जब से कबड्डी के मैच टीवियों में आने लगे तो बच्चे के अंदर एक जागरूकता आई। कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, वॉलीबॉल हो गया और हमारे जो अन्य योगा से भी हमारे बच्चे जाते हैं। अच्छा। इस समय हमारे बच्चे गए हैं योगा में। अच्छा। हाँ जी। वो कहाँ गए? योगा में राज्य स्तर पर गए थे और विगत 4-5 सालों से जा रहे हैं। और इस समय हम यहाँ हरिद्वार में हमारा जो है गुरुकुल का विश्वविद्यालय में हमारा बच्चों का स्टेट का प्रदर्शन हुआ था। अच्छा जी। तो गेम्स कौन कौन से गेम्स हैं जिनको, जैसे आपने कबड्डी बोला, और कौन से गेम्स हैं जिनको आप बच्चों से करवाते हैं? जो विद्यालय में, अपने हाँ, विद्यालय में हाँ। खो खो, कबड्डी, हाँ, वॉलीबॉल वॉलीबॉल और योगा का भी योगा करवाते का भी। हैं। और इन खेलों के तो अभी पीछे आपने आपके जो जिनको आपने सिखाया है, हमने सुना कि कोई बालिका नेशनल खेल रही है, जी जी ऐसा है? जी हाँ, मैं एक बालिका है, ये बेटी इस समय नेशनल में जा रही है। अच्छा। और झारखंड उसका वो खेल होना है। क्या खेल है वो? वो लंबी कूद में है। और अच्छा। जी कितने 100 मीटर? नहीं, लंबी कूद में आती है सर। अच्छा, लंबी कूद। अच्छा है। लंबी कूद में उसका क्या बोलेंगे उसको, हाई जंप, लॉन्ग जंप? लंबी कूद, हाँ, लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप। अच्छा। जी, उसमें नेशनल जा रही है सर। हाँ जी। अरे वो क्या नाम है? ये राखी राणा। अच्छा। जी। बहुत बढ़िया। तो आपके स्कूल से? ये मेरे विद्यालय से है। अच्छा, आपने ऐसा अनुभव नहीं किया कि पहाड़ में क्रिकेट का बड़ा क्रेज है, सड़क में भी खेल लेते हैं, खेतों में खेल लेते हैं, तो क्रिकेट के लिए कोई आपको लगता नहीं कि हमको क्रिकेट की तरफ बच्चों का ध्यान देना चाहिए, या उसके लिए सुविधा है या असुविधा है? क्या क्या मतलब? सर मेरा तो जिस गांव से और जिस जगह से मैं ताल्लुक़ रखता हूं उससे इस समय एक बेटी राघवी बिष्ट भी क्रिकेट के क्षेत्र में गई है और इंडिया में उसने अपना स्थान बनाया है। क्या बात है, क्या बात है। गुड। आपने पढ़ा है उसको? नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारे भाई क्षेत्र से बहुत संबंधित बड़ी है। बात है। तो निश्चित ही है, आएगा, क्रेज आना है। बच्चों के अंदर जिज्ञासाएं रहती है, लेकिन मैदान का अभाव है पहाड़ में, और पहाड़ों में हाँ, वो तो है। संसाधनों का अभाव तो रहता ही है। तो क्रिकेट में ज्यादा रुचि है बच्चों की, या वॉलीबॉल में, या कबड्डी में है? देखो सर, क्रिकेट तो बच्चों के दृष्टि, जो बच्चे हैं हमारे पास, जो बच्चे होते हैं वो ऐसे परिवेश से आते हैं जो बहुत ग्रामीण परिवेश से होते हैं। और बच्चे के लिए वो चीज़ें संभव भी नहीं है कि बच्चा जो है इतना पैसा एफोर्ड्स कर सके। तो मैंने तो ये देखा कि जो हमारे एथलेटिक्स क्षेत्र के हैं, आपने देखा होगा, आपने भी सुना होगा कि जो रियो ओलंपिक में गया है पिछला, मनीष एक लड़का है। हाँ जी, हाँ जी। और अपनी मानसी नेगी जा रखी है, हाँ। परमवीर जा रखा है। तो ये ऐसे लोग हैं कि जिनके टीचरों ने उन पे मेहनत की और बहुत बड़ा संसाधन उनके पीछे नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अपनी ताकत और हुनर के बल से जो है ओलंपिक जैसे जगहों पर अपने लिए स्थान इसका बनाया। मतलब है कि पहाड़ के बच्चे स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, पर हम ये कोशिश करें कि एथलेटिक्स में ज्यादा संभावना दिखती है बजाय क्रिकेट के। जी जी, मेरे क्या हिसाब लगता से, है आपको? मेरे हिसाब से तो क्रिकेट पे
फोकस तो ये है कि बच्चे के अंदर हुनर है और वो क्या किधर जाता है? हाँ। किधर जाता है, लेकिन बच्चे के हुनर को तो हम नहीं कर सकते थे। लेकिन ये है कि अगर पहाड़ की जो ताकत है, बच्चों के अंदर जो ताकत है और स्टेप में है, तो मैं देखता हूँ कि जो वॉक रेस है, दौड़ है और कबड्डी है, इन जगहों पर अगर हमारे बच्चे जाते हैं तो इन जगहों पर बच्चों के अंदर अच्छी एनर्जी होती है, वो अपना स्थान बना सकते हैं। एथलेटिक्स में तो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी हमारे उत्तराखंड के बच्चों ने दिखाया है, ऐसा नहीं है। तो अब एज ए व्यायाम शिक्षक और पीटी टीचर, और क्या अपेक्षा है आपकी सरकार से कि ताकि पहाड़ के बच्चे एथलेटिक्स में नेशनल इंटरनेशनल छाए रहे, ऐसी क्या अपेक्षा है आपकी? सर, सरकार लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नित नई नई योजनाएं बना रही है। अच्छा। और उसका लाभ भी बच्चों को दिख रहा है जी। और आपने अभी सुना होगा कुछ समय पहले मुख्यमंत्री उदीयमान, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजनाएं चली जी। और बच्चे के पास डायरेक्ट धन गया है। आज जो ये बच्चा मेरा है, ये बालिका जो जा रही है, इसके पास, इसका नाम क्या बोला आपने? राखी राणा। राखी राणा, जी। तो ये दोनों बार मुख्यमंत्री उदीयमान में निकल रखी है। 1500 रुपए इसे छात्रवृत्ति के रूप में मिलती है। अच्छा। तो इससे इसका क्या हो गया कि अपना जो सामान है, संसाधन है, तो घर वालों का एक, जब कभी बच्चा जूते के लिए, किसी चीज़ के लिए, हालांकि हम लोग, मेरा विद्यालय भी इसके लिए लगा रहता है, लेकिन जब कभी उसको ज़रूरत होती है तो अपना बैंक से जाती है और लेके आती है अपनी डाइटिंग के लिए। तो ये फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन कुछ अभी कमियां हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी और इन लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो आने वाला 38वां खेल से बच्चे हमारे सीखेंगे भी, और उसके बाद जो हमारी कमियां वो दूर होंगी। कैसे होंगी? क्योंकि अगर बच्चे विद्यालय स्तर पर, उनके लिए अच्छे ग्राउंड हो, विद्यालय नहीं तो ब्लॉक स्तर पर कम से कम एक ब्लॉक में एक ऐसा ग्राउंड हो जहां हम सब खेल संपन्न कर सके, है ना? जी जी जी। क्या बात, ये बड़ी बात, यही तो मैं आपसे निकालना चाहता कि ये तो खेल का टीचर ही बता सकता है ना जी, कि जी। एक ब्लॉक में एक ग्राउंड ऐसा हो कि जहां सारी खेल की गतिविधियां। जी, क्या बात, ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों से ये आग्रह करूंगा कि वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें कि जो जिस विधा के जानकार हैं उनका मानना ये कि पहाड़ में सब जगह नहीं हो सकता है। पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति बहुत अलग प्रकार के, बड़ा फील्ड नहीं बना सकते, पर ब्लॉक मुख्यालय में तो एक ऐसा फील्ड जहाँ पर बच्चा जाए और उस पे कैंप नहीं चाहिए। जी, कैंप करे, जो करे, कैंप लगे तो बच्चे को एक, पहले तो मैं अभी गया था सर गुजरात में कुछ दिन पहले, तो मैंने देखा वहाँ पर, मैंने वहाँ पर पूछा, तो हम जूनियर एथलेटिक्स मीट्स में गए थे वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर पूछा कि भाई यहाँ पर कितने स्टेडियम इस सिंथेटिक ट्रैक के बनेंगे? उन्होंने कहा हमारे 14 सिंथेटिक ट्रैक बने। अच्छा। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे यहाँ भी बने सिंथेटिक ट्रैक न बने तो कम से कम एक ऐसा ट्रैक बने जिसमें बच्चा अपना जाए, लॉन्ग जंप की पिट पर 10 बार जंप मार के आएगा। तो उससे बच्चा क्या होगा, जो फ़ोन की लत है, जो अलग अलग तरह की बच्चों के अंदर जो लतें लगती है, गलत लत, वो अपने खेल के मैदान में अपनी एनर्जी को लगाएंगे तो निश्चित इस पॉजिटिव रिजल्ट उसके लिए, सरकार के लिए भी आएंगे और हमारे लिए भी आएंगे। अच्छा, ये खेल टीचर, ये सरकार से, मतलब आप तो सरकारी टीचर है, आपके बार बार लगता है कि बच्चे को दिशा सही मिलनी चाहिए, आपके शब्दों से आ रहा है। ऐसा क्या कारण है कि बच्चा गलत दिशा में चले जाता है? उसकी गलती कौन करता है? बच्चा करता है या माँ बाप करते हैं? आपको क्या एहसास हुआ? सर, ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर तो एक गलत चीज की जिज्ञासाएं जल्दी हो जाती है। कैसे, मतलब कौन करवाता है उससे? उसके दोस्त है, उसके मित्र है, उसके साथ ऐसा कोई ना कोई, क्योंकि 100 बच्चे अगर हमारे मित्र से होती शुरुआत है, माँ बापों से। मुझे तो लगता है कि कुछ घरों में भी खामियां हैं, जैसे कहीं पर ड्रग्स का चल रहा है, बच्चे दारू पी, घर वाले पी रहे हैं, पेरेंट्स पी रहे हैं, तो बच्चा थोड़ा देख लेता है। आज एक आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जगहों पर जो है हमारे, चाहे शादियां हैं, इन जगहों पर बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और बड़ी बड़ी महफिलें सजी रहती, तो बच्चा सोचता है कि कुछ ना कुछ इसमें आई, जिससे मेरा मामा रहता ना, बच्चा क्रेजी रहता है। हाँ, जिससे कि मेरा मामा भी पी रहा तो मेरा चाचा भी पी रहा, तो निश्चित ही बच्चा वहाँ जाता है। तो ये बच्चे के सामने नहीं होना चाहिए। ये भी मेरा एक सुझाव भी है और लोगों से आग्रह भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको कितना समय हो गया है ये व्यायाम टीचर? हाँ पंचोली जी, मुझे तो इस समय 23वां साल है। 23 साल से आप टीचिंग कर रहे हैं जी। 23 साल के बीच में एक ऐसा किस्सा, घटना, कहानी आपकी नजर में आई होगी, या आपके जो आपने लंबा काम किया है 23 साल बड़ा सब लंबा सफर रहता है, तो जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, ऐसी कोई किस्सा, कहानी, घटना आपकी नजर में जिसको आप कभी नहीं भूल सकते? सर, मेरी एक कहानियां तो बहुत सारी बनती रहती है, क्योंकि हम बच्चों के बीच में रहते हैं। ऐसा कोई किस्सा हो ना जिसको आपको जब भी आप स्कूल जाती हैं या जब भी आप कहीं जाते हो, वो आपके दिमाग में आई जाती है? सर, क्या हुआ कि एक बार की एक किस्सा ऐसा है कि मैं
विद्यालय में जी। व्यायाम टीचर था, तो हमारे साथ प्रधानाचार्य जी हुकुम सिंह रावत जी थे। और ऐसे असेंबली के टाइम पे हमने बच्चों को चेक किया, तो चेक करने के बाद जब बच्चे अंदर चले गए तो मेरे को एक ऐसी स्माइल से आई, खुशबू आई कि भाई बच्चा कुछ ना कुछ अंदर कुछ कर रहे हैं। अच्छा। तो बच्चे जब कर रहे थे तो मैंने उनको देखा, बच्चों ने एक, उस समय हमें तो पता भी नहीं था अच्छा। कि फेविक्विक वाला कोई एक नशा है, कैसा कोई नशा है। अच्छा। तो बच्चों ने उस तरह का नशा अपने में, जो हाँ। इंटर के बच्चे थे वो कर रहे थे। अच्छा। मुझे गुस्सा भी आ गया, क्योंकि मैंने कहा यार ये गलत अगर बात। आज हाँ, तो अगला बच्चा भी सीखेगा सही सही। और निश्चित ही इसका बैड इम्पैक्ट स्कूल पे भी जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा तो ये रहता है कि भाई जो गलत है उसको अगर थोड़ा सा हम टोकेंगे तो निश्चित ही विद्यालय का माहौल सुधरेगा। अच्छा। तो इसी मैंने देखा तो 5 बच्चे अंदर वो बैठे हुए थे अपने हिसाब से, ऐसी हाँ। घंटी चल रही थी, लेकिन वो जो है अपने हिसाब से इंटरवल के बाद में बैठे हुए कहीं क्यों कोने पे बैठे हुए थे, ताकि कोई देखे ना। देखे ना। अच्छा। तो मेरा जाना हुआ, मैं दौड़ा उनके पीछे तो और आगे भागते चले गए। लेकिन जब मैंने उनको कवर अप किया और लेके आया हाँ। विद्यालय में, तो उनसे हमने पूछताछ की तो उनके पास वो चीज़ें मिली। मिलने के बाद जब हमने उन बच्चों के घर से संपर्क किया कि भाई आपके बच्चों के पास ऐसा ऐसा इस विद्यालय का अनुशासन बिगड़ रहा है, तो बच्चे घर न जा करके, 1-2 बच्चे तो घर गए, उन्होंने अपने घर से कपड़े लेके आए और वापस लेके आ गए। अच्छा। और कुछ बच्चों ने अपने घर पे से गायब हो गए। अब अच्छा। गायब हो गए तो अमर उजाला के फ्रंट पेज पे उनका खबर बन खबर गई, आ गई हाँ कि कहाँ गए बच्चे, बच्चे गायब। स्कूल से गायब। गायब। अच्छा। जी, तो जब बच्चे गायब हो गए तो मैं बड़ा चिंतित हो गया, लेकिन हमारे प्रधानाचार्य जी और जो हमारे साथ के Obviously चिंतित हो गए थे। लेकिन हमारे साथ अपने बच्चे होते हैं, उनके बीच में हमारे कुछ और बच्चे होते हैं जो हमें रिपोर्टिंग करते रहते हैं कि सर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो मैंने अपने बच्चोों को कहा यार कि ये बच्चे गए तो हैं, लेकिन इनको हमने बोला भी था और समझाया भी था। हमने उनसे कहा था भाई कि अपने गार्जियन लेके आओ, हम तुमसे बात करेंगे क्योंकि इसका माहौल न बिगड़े। लेकिन तब वो जब बच्चे आए नहीं तो हमें बड़ा चिंता हुई। और लेकिन ये हुआ कि अखबार की सुर्खियां बनती रहती है, सोशल मीडिया ऐसा है। मिल गए थे बच्चे फिर बच्चे मिल गए तो मैंने उनका पता करवाया तो बच्चे मिल गए। जब मिल गए तो बच्चे आके चरण छूने लग गए। आज भी उनमें से 2 बच्चे आर्मी में चले गए हैं। वाह, और अच्छे बच्चे थे वो। अच्छे, दिशा गलत हो गई थी और तो सही समय आप पे आपने उनको पकड़ा। हाँ पकड़ लिया। तो वो कहते हैं कि सर अगर उस दिन आप लोग हमें टोकते डपटते ना तो आज हमारे साथ ये चीज़ ना होती। क्या बात है, ये बड़ी बात है मैठानी जी। ऐसा कुछ और है जिसको आप आज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? दर्शकों चलते। के जैसे सर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, दर्शकों से भी कहूँगा और जो अभिभावक भी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनसे कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर खेल के अंदर मेरे लिए खेलने का जुनून है, तो जुनून को इस तरह से अपने अंदर रखें कि आपका लक्ष्य आपको प्रत्येक दिन दिखे। आज आप लोग देख रहे हैं कि नई चीज़ें सरकार कर रही है और आपको केवल पकड़ना है और पकड़ने के साथ आपको अपना देखना है कि आज आपके पास जो चीज़ें आ रखी है, उपकरण आपके पास रहते हैं, चाहे गैजेट्स हो, चाहे टैबलेट हो, सरकार ने दे रखे हैं। तो कुछ पेरेंट्स तो हमसे लड़ने भी आ जाते हैं कि कहते हैं कि तुमने हमारे बच्चे का फ़ोन क्यों लिया। क्यों लिया? अच्छा। हमारे बच्चे को फ़ोन वापस दे। लेकिन वो सरकार की मंशा ये है कि वो बच्चे अच्छी चीज़ें देखे, अपना सिलेबस देखे। तो जो चीज़ें आज बहुत सारे बच्चे हमारे प्रोत्साहन में हैं, उदीयमान में जो बच्चे निकले हैं, हमारे तो 8 बच्चे प्रोत्साहन में निकले और उदीयमान में भी हमारे 4 बच्चे अपने विद्यालय से निकले और कुल मिला के विलंगना से तो लगभग 48 बच्चे उदीयमान में मैंने अपने एफर्ट्सों से, अपने टीचरों के सहयोग से, जो व्यायाम शिक्षक है उन लोगों के सहयोग से निकाला है। तो कुछ बच्चे करते हैं अपना, जैसे जूडो का है, कबड्डी का है, या उनकी स्किलों को सीखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं कहता हूँ कि जो आपके पास संसाधन है उसका आप सदुपयोग करें और निश्चित ही आपका जो अंतर्राष्ट्रीय फलक है वो आपका इंतजार करेगा। बिल्कुल। हाँ, सरकार से एक कहना है कि आप जो है विद्यालयों में जो पदों का सृजन हो रहा है नए विद्यालयों में, जी। मेरा ये मानना है, हालांकि सरकार क्या सोचती है, कैसा सोचती है, ये तो अलग विषय है जी। और लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वहाँ पर एक व्यायाम शिक्षक की जो पद का सृजन नहीं हो रहा है बाय द वे या कोई चीज़ों से रहती है, तो उससे जो है विद्यालय का जो अनुशासन है उसमें काफ़ी कमी महसूस होती है। तो इस पद को कहीं पर भी जो है अगर आप चाहें तो इसको जो है अपने जो हमारा विद्यालय में जो स्वीकृत पद होंगे उनमें व्यायाम का पद रखें तो उससे बच्चों को भी लाभ रहेगा
और बच्चों की जो एक्सरसाइज है आप देख रहे हैं समय पर, आज जो है योगा की ज़रूरत है, आज जो है मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो एक टीचर के रूप में बच्चे को मोटिवेट करने का काम हो जाता है, क्योंकि साइंस का टीचर केवल साइंस के लिए नियुक्त है, गणित का टीचर गणित के लिए नियुक्त है, और व्यायाम का टीचर अगर उस विद्यालय में हो तो कोई प्रतिभाएं निश्चित ही निखर के आएंगी। तो प्रत्येक स्कूल में है नहीं व्यायाम टीचर? कुछ विद्यालयों में ऐसा हो गया कि अब ऐसा सुनने में आया कि जो हमारे रमसा के विद्यालय हैं, पुराने विद्यालय हैं, उनमें व्यायाम का टीचर नहीं है। अच्छा। तो इसलिए सरकार से ये भी रहेगा कि उन विद्यालयों में रहेंगे तो बच्चों को लाभ मिलेगा। बिल्कुल, मैठानी जी का कहना ये है कि व्यायाम टीचर का होना भी स्कूल में बहुत जरूरी है। तो मैठानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने बहुत अमूल्य समय दे करके हमारे दर्शकों को, जो अभिभावक बन रहे हैं, उनको भी आपने अच्छी टिप्स दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी को लेकर के ऐसी किसी खास मेहमान से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।